इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपने काम और व्यवहार से करोड़ों युवाओं को प्रभावित किया हो, और उन्हीं कुछ लोगों में से एक है एपीजे अब्दुल कलाम। क्या अपनी ज़िंदगी में वो कभी निराश नहीं हुए? अगर हुए तो कैसे पहुँचे सक्सेस तक? जानते हैं आज के इस वीडियो में। अवुल परीख जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम हमारे 11वें राष्ट्रपति। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। उनके पिता एक नाविक थे और माँ गृहिणी थी। ऐसे में अपने परिवार की मदद करने के लिए बचपन में वो स्कूल के साथ साथ अखबार बांटने का काम करते थे। इतनी कठिन परिस्थितियों में वो दो बातों पर विश्वास रखते थे। एक ये कि सफरिंग इज़ द इसेंस ऑफ सक्सेस, और दूसरा ये कि ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट बट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट्स। और इसीलिए पढ़ाई में साधारण होने के बावजूद वो एक अच्छे साइंटिस्ट बने, क्योंकि उनमें हमेशा कुछ नया सीखने की चाह थी। पर क्या वे साइंटिस्ट बनना चाहते थे? नहीं, दरअसल उनका सपना फाइटर पायलट बनने का था। इसीलिए उन्होंने अपनी स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज ख़त्म होने के बाद उन्होंने 2 जगह इंटरव्यू दिए, एक इंडियन आर्म फोर्स में फाइटर पायलट पोस्ट के लिए और दूसरा डीआरडीओ में। पायलट की पोस्ट के लिए उस वक्त सिर्फ 8 सीट खाली थी और उनका 9वां नंबर आया। वो सिलेक्ट नहीं हुए। उनका सपना टूट गया, लेकिन वो नहीं टूटे। वो अपने दूसरे इंटरव्यू डीआरडीओ में सिलेक्ट हो गए। वहाँ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन बनाकर की। लेकिन वह डीआरडीओ में अपनी जॉब से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ नया सीखने नहीं मिलता था। तभी उनकी मुलाकात हमारे इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उनको अब्दुल कलाम की मेहनत और कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई, और उसके बाद उनका डीआरडीओ से इसरो में ट्रांसफ़र हुआ। 1980 के दशक में उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, और जल्द ही भारत के पास अग्नि, पृथ्वी, नाग और त्रिशूल जैसी मिसाइलें बनाने की क्षमता आ गई। इसी कारण उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था, लेकिन उन्होंने अपने काम के सिवाय कभी भी राजनीतिक पद को अहम नहीं समझा। कलाम ने अपने काम और आदर्शों से हजारों लोगों में एक अलग ही जगह बनाई है, इसलिए वो आज पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने पर अब्दुल कलाम IIM शिलोंग, IIM अहमदाबाद, IIM इंदौर, IIS बैंगलोर और अन्य कॉलेज से गेस्ट प्रोफेसर के तौर पर जुड़ गए। डॉक्टर कलाम ने लिखे बुक्स जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम और इग्नाइट माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, आज भी युवाओं में बहुत प्रभावशाली है। अब्दुल कलाम को विज्ञान के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न प्रदान किए गए। अब्दुल कलाम भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो अविवाहित होने के साथ साथ वैज्ञानिक पार्श्वभूमि से राजनीति में आए हैं। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में एक व्याख्यान देते वक्त दिल का दौरा पड़ने से वो इस दुनिया से चल बसे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा रहेगा। दोस्तों, इस दुनिया से हम क्या लेकर जाते हैं? कुछ नहीं, पर हाँ, इस दुनिया को कुछ देकर ज़रूर जा सकते हैं।